नमस्कार दोस्तों, आज 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली एजाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि दिल्ली में आज इलेक्शन का माहौल है, यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे, तो हर बंदा अपने कान के आगे मोबाइल लेके बैठा, कोई अपने आंखों के आगे मोबाइल लेके बैठा जी, कोई सुन रहा कोई देख रहा, बस लगातार चारों तरफ जो है ना इलेक्शन का माहौल है, किसी को कोई मतलब नहीं है जी। इलेक्शन की बातें चल रही, ग्राहक कम है, सब्जी मंडी में भी, फ्रूट मंडी में भी, हर जगह हर बंदा बस लगातार जो है मोबाइल लेके बैठे, सबको जो है इलेक्शन की पड़ी है। अभी ये मार्केटें खुलेंगी, देखो वो भी भाई साहब सुन रहे जी, वहाँ पर मार्केट तो खुलेगी पर सोमवार से उम्मीद है जितने भी कट्टे बिक रहे, चाहे इसमें 100 कट्टे फालतू बिकने लग जाए, सोमवार से बिक्री खुल जाएगी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माहौल हैं, वो चलिए जानते हैं जितेंद्र खोरना भाई साहब के पास। बाबू जी राम राम जी। राम जी, क्या हाल है? 1 2 3 4 5 बंदे, और ये लो जी वो छठा आपका पल्लेदार है, वो देखो वो भी मोबाइल लेके बैठा। 6 जहाँ देखे मंडी में हर बंदा, पूरी मंडी का यही हाल है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है जी बस। पूरी मंडी का ये हाल है। असल में ना आप यहाँ भी लेके बैठे क्या कहेंगे, बिक्री नहीं है भाई साहब, अब ऊपर बैठने से अच्छा यही खोल के बैठ जाओ। बिक्री है नहीं। अच्छा जी, जो भी आता है भाव पूछता आगे हो जाता है। व्यापारियों ने 10 रुपये बढ़ाने को बोला, लेकिन अभी बढ़ नहीं रहे, समान भाव है कल वाला, और अभी हो सकता है बिक्री निकले, सब इसी पे लगे हुए हैं। सोमवार से ही निकलेगी अब तो। नहीं ऐसा नहीं है, बिक्री अभी ऐसा है, लोगों ने झंडे ठाए हर पार्टी के, उनको दिहाड़ी अच्छी मिली, हाँ, खाए पिए जाएंगे, कुछ आज रोएंगे कुछ हंसेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सोमवार से तो काम पे आना पड़ेगा सबको। सोमवार से सब काम पे आ जाएंगे, सही कह रहे हो आप। बाकी तो जी देखो, आज 28 उधर गाड़ी ना की देखो, आमदनी है। मेरी तरफ बात कर लो। 28 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी, और नहीं, फोन बज रहा था, मैं वो देखा किसका। अच्छा जी। 28 गाड़ी की आमदनी है, और जिसमें 18 गाड़ी बड़ी है, 10 छोटी, ठीक है जी। और 2000 गट्टे का बैलेंस था। घूम घाम के देखो, कल भी ना थोड़ी ये बातें चल रही थी, पंडित ये लेना, ए पंडित जी, मोर्चा संभालो पंडित जी, रेट बताओ, हमारे को डिस्टर्ब ना कोई करे जी थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, कल ना हर एक आदमी ये कर रहा था, अब इधर बज गया जी। ये उठाते जाओ, ये उठाओगे ना, इसको बंद कर देना, बस वो वाला बटन बंद कर देना। हाँ ठीक है जी। हर बंदा क्या कर रहा था जी? कल सब ये चाह रहे थे कि खुलाना ये बता दे आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। भाई साहब बिल्कुल बताऊंगा, अभी मौका नहीं है बताने का, थोड़ा रुकिए, सब्र करिए, जिस टाइम इसको रोकने का टाइम आएगा बताऊंगा। अभी बहुत बढ़िया बिक रहा है, आप लोगों को बेचना चाहिए, ठीक है। ये बिका हुआ, यही तो पड़ा बेटा, तो यही पड़ा, ये कट्टा उधर लगा हुआ। ठीक है जी। अभी बताना बेवकूफ़ी होगी, जल्दबाजी होगी, अभी ये टाइम बेचने का। कल कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे, भी खुराना जी आपकी वजह से मैंने मकान बना लिया, कोई कह रहा हम तो बहुत बढ़िया रह गए। कुछ इसमें से मेरे हिसाब से ना 10% बंदे फंसे, बाद में एक आदमी 90% तो निकल गए। रात को 4 बजे मेरे को फ़ोन किया, अभी यही रात जो गई, 4 बजे फ़ोन करके कह रहा है खुराना तेरी वजह से मैं मारा गया। मैं उठ जाता हूँ 4 बजे तक, उठा लिया था मैंने फ़ोन, कहा खुराना तेरी वजह से मैं मारा गया। मैं मूड में नहीं था बात करने का, मैं कहा रख यार फ़ोन, तो मैंने सुबह उसको फ़ोन किया 9 साढ़े 9 बजे, भाई साहब अब बोलो आप कि क्या मारेगा, क्या है, मैं तेरी वजह से मारा गया, अब तुम्हारी वजह से, थोड़ी रात वाला जो उसका व्यवहार था वो बदल गया कि मैं तुम्हारी वजह से मारा गया। सुबह में तेरी वजह से मारा गया, रात को तेरी वजह से मारा गया, खुलाना मैं तेरी वजह से मारा गया रात को। तो सुबह फ़ोन किया गया तुम्हारी वजह से मैं मारा गया। मैं क्या मारा गया, कितने का लॉस हो, क्या लॉस, क्या 80 लाख। इनको बंद कर दो ना कबाड़ को, 5 मिनट हमको भी दे दो यार। का फोन है, जान ले लेगी। सुन लो, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ जी बाबू जी। जी तो मैं भाई साहब, पहली बात तो मैंने क्या मंगवाया,
मैंने बोला नहीं कि बेचते चलो, बताओ कि जी आपने 400 बोला था, मैं कहा बिल्कुल। साथ में क्या बोला था, अगर चाइना नहीं आएगा तो ये ऊपर जाएगा, और चाइना आया तब तो तुम्हारे मुंह से कुछ निकला नहीं, तुम्हारे मुंह में बहन जो शहद भरा हुआ था। सबको करोड़पति तो बनना था, लेकिन खुदा ना मरे, चाइना के खिलाफ खुदा बोलता रहे, अगर कुछ हो तो खुदा को हो, है ना। चाइना के लिए एंड तक लड़ाई लड़ी, मेरे को क्या लालच था भाई, खुले में लड़ी, और खुले में लड़ी, चौड़े में, हर समय ओपन धमकियाँ मिली, मेरा क्या लालच था भाई, बता दो ना मेरे को, क्या मेरा क्या लालच था। सबने माल रखे हुए थे, एक आदमी चाइना के लिए खुल के आगे आया, कोई भी नहीं आया। बता दो ना। किसी अच्छा, भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी नहीं ऐसे खुल के बोला कहीं पे। जितना मैं किसी बोला, मंडी के भी आड़ती नहीं बोले, कोई प्रोडक्शन मंडी हो या सेलिंग मंडी हो, कहीं का भी नहीं बोला जी। थोड़ा बहुत नीमच में इसका मुद्दा उठा, लखन भाई ने उठाया, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो भाई 2 या 3 लोग खड़े होंगे, बाकी सब मौज लेंगे, ऐसा नहीं होता, है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने मौके पे बोला, जब मेरे को दिख गया चाइना नहीं रुकेगा, स्पीड से आएगा, तब मैंने इशारा किया था, हर वीडियो में बोला भाई बेचते चलो, धीरे धीरे बेचते चलो। आप क्या चाहते थे, मैं उसी टाइम बोलता बेच दो भाई, अब चाइना आ गया, उम्मीद नहीं है। तो जो एंड में मरे हो, जो थोड़ा थोड़ा बेचते हो, बच गए। जिन्होंने बिल्कुल नहीं बेचा, जो बिल्कुल ही एकदम बैठे थे, वही मरे हैं। आप 10% तो बहुत ज़्यादा बता दें, मुश्किल है 5% हिंदुस्तान में लॉस हुआ लोगों को। ठीक है जी। उनको जो हुआ वो बहुत मोटा हुआ, तो वही उछल दे, वही बिल बिला दे। ठीक है जी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि आपकी पूरी गलती थी, उम्मीद सबको थी कि चाइना रुक गया, नहीं आएगा, लेकिन रुका कहाँ था। मैं तो एंड तक पीयूष गोयल जी पे गया था, अगर याद नहीं हो तो देख लेना वीडियोस। जब तक सबने उम्मीद हार गए थे, तब मैं तब भी नहीं हारा था। ठीक है जी। मैं एंड में भी गया था उनके पास, वहाँ इतनी देर बैठ के बात हुई। तो भाई जब दिख गया कि 1 नंबर वाला तो रुकेगा ही नहीं, और 2 नंबर का उनको पता ही नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो समझ आ रही थी कि कहीं नहीं रुकने वाला। तब भी मैंने बोला, तब भी मैंने मार्केट ख़राब नहीं करी, मैंने ओपन नहीं बोला, मैंने यही बोला भाई बेचते चलो, दिक्कत है। आप क्या कह रहे, ओपन बोल देता कि भाई चाइना आ गया, अब बढ़ेगा नहीं, जो बचे हैं वो भी नहीं बचते। तो भाई अपने अपने अंदर झांक लो, अगर कोई मरा है तो अपनी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर इच्छाओं से मरा है। ठीक है कोई जी। मेरी वजह से कोई नहीं मर रहा, समझ गए। मेरी वजह से पूछ के तुमने वो नहीं किया था, किसी एक आदमी ने मेरे को नहीं बताया था कि वो इतने का स्टॉक कर रहा है, ठीक है या जी। मैं करूँ कि नहीं करूँ। किसी ने भी स्टॉक किया, अपने दम पे किया, बिना बताए किया। ठीक है जी। तो मेरे को क्या पता। अब भाई साहब आए हैं, मेरे परम मित्र हैं, ये हमारे डी ब्लॉक के अच्छे आड़ती हैं। ये तो माल हर रोज खरीदते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा। ये खरीदते हैं, इनकी सब्जी आती है भाई साहब। अच्छा जी। मेरे पास टमाटर, भिंडी, खीरा, अच्छा, ऑर्डर का सप्लाई का काम है आपका, सब्जियों का? आड़त का भी काम है। दोनों काम। अच्छा, सब्जी का भी काम है ये। हाँ, इनकी सब्जी आती है। अभी आजकल इनका टमाटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है जी? टमाटर रायपुर से आ रहा है, खीरा आपका, बीन्स आ रही है, शिमला मिर्च। तो आपकी सप्लाई कौन सी स्टेट में ज़्यादा जाती है? मेरा देखो जी, जस्ट लाइक इंटरस्टेट एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। जैसे मेरा माल छत्तीसगढ़ से आया और जम्मू चला गया, मेरा माल बरबेटा रोड असम से खीरा आया, जम्मू चला गया, देहरादून चला गया, पंजाब चला गया। यानी हरियाणा, पंजाब और 20 मेरा एक नॉर्थ स्टेट से इंडिया। आया, दूसरे स्टेट से गया। ठीक है जी। कलकत्ता से नॉर्थ बीन्स इंडिया। आ रही है, वेस्ट बंगाल से बीन आ रही है, वो आगे पंजाब, जम्मू, श्रीनगर। पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई है आपकी यहाँ से? हाँ, ठीक है। यूँ को। कोई आइटम ऐसी होती है कि नॉर्थ इंडिया से चलती है, फिर उसको हम कलकत्ता सप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो कौन सी दुकान नंबर है जी अपनी? D429। D429। ये एक और हाथी आ गए। अच्छा जी। एक और हाथी आ गए। भाई 7 करो भगत जी। बाबू जी, समय ज़्यादा हो गया, बाकी बातें कल के आज के रेट बता दो, मार्केट बता दो। सर समान रेट है। कल से कोशिश की है हमने 10वें तेज करने की, व्यापारी ने 5वें भी हम तेज बोले, लेकिन हो नहीं रहा, बिक्री नहीं है, पूरी मंडी सुनसान है। सोमवार को उम्मीद पूरी है कि बिक्री खुलेगी? उम्मीद है सोमवार से ना। देखिए अभी तक सब जितना भी चला था, इलेक्शंस का टाइम, कुंभ का टाइम,
कुंभ वाला टाइम भी कह लो, लेकिन दिल्ली में इलेक्शन का जो ज़्यादा था उस वजह से बिक्रियाँ भी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। सारी होटल इंडस्ट्री खुल जाएगी। गरीब आदमी 1000 रुपये कमाने वाला, उसको 2000 रुपये रोज मिल रहा था। ठीक है, वो कह रहा मैं क्यों ठेली लगाऊंगा, मैं 2000 भी मिल रहा है, खाना किसी भी पीना पार्टी मिल रहा का है, झंडा उठा के जा रहे किसी का भी उठा लो। ठीक है जी, किसी भी पार्टी का झंडा उठा लो, 2000 मिलना उन्हें मैं यहाँ क्यों करूँगा, वहाँ करूँगा। ठीक है जी। खाना पीना मिल रहा था, तो हर आदमी ये कहता कि चल भाई घर में 5 आदमी हैं, 10,000 आगे चल भाई, ठीक कौन है। ठेली में मेहनत करे। तो ये वाला ख़त्म हो गया टंटा। मंडे से एक अच्छी बिक्रियाँ खुलेंगी, भाव कुछ भी हो, बिक्रियाँ और एक व्यापार एक नॉर्मल तरीके से चालू हो जाएगा। चाहे 10 कट्टे 100 कट्टे फालतू बिकने लग जाएं, बिकेंगे। इन भाव में माल बेचते चलिए। जब भी कोई बड़ी हलचल आएगी मैं एडवांस में बताऊंगा। अभी बताना बेवकूफ़ी होगी, अभी बताना उन लोगों से नाइंसाफ़ी होगी जिनको असल भाव नहीं पता चल पाते। समझे? अभी जो भी किसी को घाटा हुआ है, नफ़ा हुआ हो, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं पिछले साल इसी टाइम में 50-55 110 रुपये 105 रुपये 50-55 पे भाव मार्केट आली थी, आ गई थी। मैंने रोकी थी और मैंने कहा था अभी इस भाव में हम नहीं बेचेंगे, आगे चल के बेचेंगे। ठीक है जी। तो वो मार्केट वहाँ से फिर प्लस हुई थी। वो इन दिनों में कच्चे पक्के पॉपकॉर्न ले आए थे, वो खेड़ के बिल्कुल छोटे। तो उसमें हमने उस टाइम रुकवाई थी चीज़ें। तो आगे जब वो मौका आएगा या कोई भी हलचल होगी वो बताऊँगा ही बताऊँगा। अभी तो फिलहाल बेचने में समझदारी है इन रेटों में। हाँ बिल्कुल, बेचने में समझदारी है। कहीं भी किसी भी हाँ, किसी की हवाबाजी में नहीं आना। कोई कहे ये होगा वो होगा, अभी समझदारी है बेचने। एक बार रेट बता दो, ऊटी के रेट बता दो। ऊटी भाई साहब 100 से लेके 110 बोल रहे हैं। नहीं, नीचे में लाडवा चल रहा है, गोली जो होती है उसका पूना लड्डू 70-75, लड्डू माल 85-90, मोटा माल 100-110। और जो छोटी गोली ऊटी की गोली मैंने बताया, वो जो पूना लड्डू जिसको कहते हैं 70 रुपये, ठीक है जी। और उससे छोटा है तो 50 रुपये। और देसी की गोली आ जाती है जी 40 रुपये, पूना लड्डू 55 रुपये, ये हो गया पूना लड्डू 55 रुपये। और उसके बाद आ जाओ जो लाडवे है वो 65-70, उसके बाद मोटा माल 85-90। ठीक है जी। ये देसी का वारा खा रहा है इनको, व्यापारियों को कोई वारा नहीं है। वही व्यापार हो गया बहुत पतला। 15 लाख की गाड़ी में 10,000 मिलना, 20,000 मिलना, मिलने में तो इतना, जाने में 50,000 से लाख। ठीक है जी। व्यापार बहुत पतला है, बहुत संभल के खरीदारी करेंगे तो व्यापार चलेगा, और संभल के खरीदारी नहीं करी तो नुकसान होगा। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, सोमवार को मिलेंगे, बाकी चर्चा माल बाद बेचते में। रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भाव बहुत अच्छे हैं। और वेट करिए, सुपर शंकर आएगा, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। कहीं भी जिसने भी सुपर शंकर बोया घबराइएगा नहीं, इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला। जैसे दिल्ली के चुनावों में होता है वैसे ही सुपर शंकर और ऊटी में बड़ा उलटफेर होगा इस बार। ठीक है जी। तो जब सुपर शंकर निकलेगा उस टाइम उस पर हम चर्चा करेंगे, वो क्वालिटी कैसी निकल रही है कैसी नहीं निकल रही। ठीक है। बाकी कल हमारा इंटरव्यू लॉन्च हो गया था दूरदर्शन वाला, आप वो देखिए, उस पर आपको समझ आएगा कि सरकार तक भी बात पहुंचाई जा रही है। ठीक है जी। उस लेवल पे भी जा, आपके सामने गया भी हूँ, अभी भी मैंने कोई लड़ाई छोड़ी नहीं है। मैं आप सबको बता दूँ, अभी चाइना की लड़ाई मैंने कोई बंद नहीं की हुई। ठीक है जी। हालांकि आज नहीं रहा, लेकिन आगे के लिए हम तैयारी में हैं। ठीक है जी। अब इसमें कौन इसमें साथ जुड़ना चाहता है आपकी मर्जी है, नहीं जुड़ना चाहता आपकी मर्जी है। मैं वहीं पे स्टैंड हूँ कि चाइना का माल 2 नंबर से नहीं आना चाहिए। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। दोस्तों, ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जैसे जैसे बताते जाए फॉलो करते चले जाओ, भला ही होगा सब कुछ।